Hello and good morning all of you. How are you today? Fine, okay? Good. आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की हिंदी की बुक. ओके हम क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर 10 संसार पुस्तक है. ओके क्या पढ़ रहे थे? संसार पुस्तक है. हम इसमें कहाँ पे आए थे? हमारा 75 पेज और 76 पेज नंबर लास्ट हो गया था, है ना. और हम आ गए थे 77 पेज में. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है, मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें. मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में इनका हाल जानना सीख जाओगी. सोचो कितनी मज़े की बात है. एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार का पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो. शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए. शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो. कोई ज़बान उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं. इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी, उसके पत्थरों और चट्टानों को किताब से पढ़ सकोगी. शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो. जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? नेहरू जी अपनी बेटी को खत लिख रहे हैं. उसमें लिख रहे हैं कि दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है. किससे? नदी, जंगल, पहाड़, ये सब बताए थे ना पिछले उसमें. क्या बताया गया था कि ये जो पहाड़ है, समुद्र हैं, सितारे हैं, नदियाँ हैं, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हमको पुराने ज़माने की बातें पता चलती हैं, है ना. तो ये हाल तो मालूम हो सकता है, मगर हाल जानने का असली तरीका क्या है? ये नहीं है कि हम कोई दूसरा लिखा हो उस किताब को पढ़ें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को क्या है हमको पढ़ना है. ठीक है. मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में इनका हाल जानना सीख जाओगी. सोचो कितने मज़े की बात है. एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे हम पड़ा हुआ देखते हैं, वो शायद संसार का पुस्तक का क्या है? छोटा सा पृष्ठ है. ठीक है. शायद उसमें तुम्हें कोई बात मालूम हो जाए, कोई नई बात तुम जान जाओ उसमें. बस शर्त ये है कि उसको तुमको क्या करना है? प्रकृति को तुमको पढ़ना आना चाहिए. उसके लिए कोई ज़बान उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं ना. कई ज़बान सीखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमको अक्षर, जैसे हमको हिंदी पढ़ना है तो हम आई पढ़ते हैं, फिर मात्रा पढ़ते हैं, तब हम ले दे के हिंदी पढ़ना सीखते हैं. उर्दू के लिए भी वही काम करते हैं और अंग्रेज़ी के लिए भी हम ABCD सीखते हैं और इस तरीके से हम उसका अक्षर ज्ञान करते हैं. इसी तरह पहले हमें क्या करना पड़ेगा? बोल रहा है उसे कि तुम्हें पहले प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे. पहले तुम्हें क्या है? प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी, उसके पत्थरों और चट्टानों को किताब में पढ़ सकोगी. शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो, है ना. वो अपनी बेटी को कह रहे हैं कि शायद तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो. जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? वो अपनी बेटी से पूछ रहे हैं कि क्या तुम प्रकृति में जब देखती हो कोई छोटा सा गोल चमकीला पत्थर, तो क्या वो तुम्हें कुछ नहीं बतलाता है? ज़रूर कुछ ना कुछ तुम्हें बतलाता है ना. तो यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदुरे किनारे या कोने क्या हुए? जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, जैसे पत्थर को देखने के बाद वो बोल रहे हैं कि वो क्या बताता है कि वो कैसे गोल है, कैसे चिकना है, कैसे वो चमकीला हो गया है ना. उसके खुरदुरे किनारे या कोने का क्या हुआ है? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदुरा और नुकीला होगा. यह गोले चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता. फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो. वह तुमसे कहेगा कि एक समय, जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था. ठीक. गोला जो है क्या बोलता है? अगर आप किसी एक गोले को देखते हैं, छोटे से चट्टान के टुकड़े या पत्थर को देखते हैं, तो आपको क्या बोलता है वो? कि आप ये सोचने लगते हो कि ये गोल कैसा है, चिकना कैसे है, चमकीला कैसे हो गया, है ना. इसके खुरदुरे किनारे या कोने जो है उनका क्या हुआ, वो कहाँ चले गए? क्योंकि जब हम किसी चट्टान को तोड़ते हैं तो क्या होता है? जब हम उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं तो हर टुकड़ा खुरदुरा और जो है नुकीला होता है ना. तो यह गोल चिकने रोड़े की तरह जो है वो क्या होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है. तो यह रोड़ा जैसे जो है वो कैसे इतना चमकीला, कैसे इतना चिकना और कैसे इतना गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देख सकती और तुम्हारे कान सुने तो उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो. वह तुमसे कहेगा कि एक समय, जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह,
है ना, उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने धकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँच गया। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। तो वो पत्थर कैसे चमकदार हो गया है, प्रकृति को जान के बता रहे हैं कि वो उसी टुकड़े की तरह है कि वो भी किनारे में उसमें भी किनारे और जो है क्या थे, कोने थे उस चमकीले पत्थर में भी, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो, है ना, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा हो। वो क्या था, किसी पहाड़ के दामन में पड़ा था, है ना। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से जो है एक जो पहाड़ी है वो क्या किया, नाली ने धकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया, है ना। उसी पत्थर को एक पहाड़ी ने, वहाँ नाले ने धकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया और छोटे दरिया से वो बड़े दरिया में पहुँच गया। फिर इसी बीच जो है क्या हुआ, दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए, है ना, क्योंकि वो दरिया में लुढ़कता रहा तो उसके किनारे जो है क्या हो गए, घिस गए और वह चिकना हो गया और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। वो पत्थर क्या हो जाता, अगर उसको दरिया और आगे ले जाता, उसको दरिया उसे छोड़ न गया होता तो जो है वो कंकड़ उसके पास नहीं होता, है ना। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया जिसकी वजह से वो कंकड़ जो है उनके पास रह गया, कि आपके पास में मिल गया। अगर उसको बहा ले जाता और आगे तो वो छोटा होते होते, जो बड़ा पत्थर था, चट्टान था, वो छोटा हुआ था, वो और छोटा होते होते अंत में किसका क्या बन जाता, वो बालू का एक जर्रा बन जाता, है ना, और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ वह क्या है, एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जहाँ पर क्या है, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और बालू के जो है घरौंदे, घर बनाते हैं ना हम लोग, जैसे रेत में मंदिर बनाते हैं, घर बनाते हैं, है ना। अब तो बहुत कम लोग खेलते हैं, लेकिन पहले बच्चे जो है इस तरीके के खेल खेलते थे। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है ना। एक छोटा सा रोड़ा था जिसके बारे में हमने पढ़ा कि वो कहाँ कहाँ गया और कैसे वो इतना चमकीला, गोला और चमकदार बन गया, है ना, जबकि वो भी नुकीला था वो, है ना। तो वो कैसे वैसा बन गया, गोला, चमकदार और बहुत सुंदर सा पत्थर, वो कैसे बन गया। तो जब वो एक छोटा सा रोड़ा हमें इतनी कहानी बता सकता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, हम सोच सकते हैं कि क्या क्या हुआ, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है, पता नहीं हमें और कितने बातें मालूम हो सकती हैं, हम कितनी बातों को जान सकते हैं, है ना। इसे किन्होंने लिखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। अंग्रेजी से अनुवाद जो है प्रेमचंद्र जी ने कहा है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने किस में लिखा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने उसे इंग्लिश में लिखा था, अंग्रेजी में लिखा था, है ना। तो अंग्रेजी से उन्होंने जो है हिंदी में अनुवाद किया है कि इन्होंने प्रेमचंद्र जी ने। ओके, चलिए मैं लेखक परिचय बता देती हूँ। ये लेखक परिचय जो है जवाहरलाल नेहरू जी का लेखक परिचय है। आधुनिक भारत के निर्माता तथा विश्व शांति के अग्रदूत पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 सितंबर 1889 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो क्या है, आधुनिक भारत के निर्माता हैं और विश्व शांति के अग्रदूत हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म जो है 14 सितंबर 1889 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने पर कारावास जाना पड़ा। आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। बच्चों से लगाव होने के कारण इनका जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक है, इसको मैं बाद में बताती हूँ आपको थोड़ी देर में। स्वतंत्रता संग्राम में जो है महात्मा गांधी के साथ में इन्होंने क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज़ाद भारत के पहले ये क्या थे, पहले प्रधानमंत्री बने हैं। ये जानते हैं ना, हमारे देश के सबसे पहले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। और सहयोग आंदोलन में इन्होंने आंदोलन में भाग लिया था, जिसकी वजह से इनको कारावास जो है जेल जाना पड़ा था। और बच्चों से इनका लगाव जो है बहुत था, इसके कारण इनका जन्म दिवस को हम बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे मनाते हैं ना। तो बस ये बाल दिवस के रूप में ये प्रसिद्ध है, चिल्ड्रंस डे के रूप में हम इनको मनाते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ क्या क्या हैं, इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में पहला है ऑटोबायोग्राफी है, आत्मचरित्र है, और है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, इनकी रचनाएं क्या क्या हैं, ऑटोबायोग्राफी है, आत्मचरित्र और ग्लिम्सेस ऑफ
वर्ल्ड हिस्ट्री, और तीसरा में है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ओके। सन 1955 में उन्हें भारत रत्न का सम्मान दिया गया। 27 मई 1964 को इनका निधन हो गया। इन्होंने 3 रचनाएं, प्रसिद्ध रचनाएं की है ना। और सन 1955 में इन्हें भारत रत्न का सम्मान दिया गया था और 27 मई 1964 को इनका निधन हो गया। ये थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू का लेखक परिचय। ओके। चलिए, आप आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से घर में और रीड करिएगा और इसको समझिएगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। ओके, बाय, थैंक यू।